नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह नदी हिमालय से निकलकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को मां गंगा के रूप में पूजा जाता है और इसे पवित्र माना जाता है। आज हम आपको गंगा नदी के पानी का धार्मिक और पौराणिक महत्व ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बताएंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान में गंगा जल के बारे में कई चौंकाने वाली बातों का खुलासा हो चुका है। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा में न जाने कितने प्रदूषित प्रवाहित होते हैं। इसके बावजूद इसकी पवित्रता पर कोई सवाल नहीं। सालों साल बोतलों में बंद गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता। आखिर क्या है इसकी वजह, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। गंगा तेरा पानी अमृत, झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। साल 1971 की फिल्म के इस गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा और आवाज दी मोहम्मद रफी ने। गीत के मुखड़े में गंगा नदी की पवित्रता और उपयोगिता को जिन शब्दों में बताया गया है वो इसकी पौराणिकता और वैज्ञानिकता दोनों को जाहिर करता है। गंगा युग युग से बह रही है और आम और खास सबको जीवन प्रदान कर रही है। गंगा चाहे अविरल बहे या बोतलों में बंद रहे, इसे जीवनदायी कहते हैं। गंगा मैली और प्रदूषित होकर भी पवित्र क्यों कहलाती है? सालों साल बोतलों में बंद गंगा का पानी कभी ना तो सड़ता है और ना ही उसमें कभी बदबू आती है। गंगा की पौराणिकता से सभी वाकिफ हैं, लेकिन आज हम इसके वैज्ञानिक पहलू के बारे में कुछ जानकारियां सामने रखेंगे। गंगा के पानी को दूसरी नदियों के मुकाबले अमृत क्यों कहा जाता है? महाकुंभ के ऐतिहासिक मौके पर इन दिनों प्रयागराज में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। शाही स्नान पर करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। इनमें देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी लाखों श्रद्धालु शामिल हैं। अखाड़ों के हजारों संत और प्रमुख अमृत स्नान कर रहे हैं। गंगा में डुबकी लगाने की प्रक्रिया को अमृत स्नान कहा जाता है। आखिर ये अमृत क्या है? वैज्ञानिक रिपोर्ट में बताया गया है कि गंगा की पानी में ऐसे वायरस हैं जिसका असर एंटीबायोटिक्स जैसा होता है। मेडिकल साइंस में एंटीबायोटिक्स रोग विकार दूर करने के लिए जाने जाते हैं, यानी गंगा जल अमृत सरीखा है जो इंसानों को निरोग बनाता है। श्रद्धालु गंगा में आस्था भाव से डुबकी लगाते हैं, लेकिन इसके वैज्ञानिक पहलू को कम ही जानते हैं। भारत में कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ जैसे कई ऐसे मौके आते हैं जब हिंदू मान्यताओं में विश्वास करने वाले श्रद्धालु गंगा, नर्मदा या अन्य नदियों में स्नान करते हैं, जिसके बाद श्रद्धालु न केवल संतुष्टि प्राप्त करते हैं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी महसूस करते हैं। देश और विदेश के वैज्ञानिकों ने इसे अजूबा मानते हुए गंगा जल की शक्ति पर गहराई से अध्ययन किया, प्रयोगशालाओं में टेस्ट किया गया और फिर रिपोर्ट तैयार की। इन्हीं में से दी रॉयल ऑफ सोसाइटी जर्नल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट भी है जिसमें गंगा के पानी की खूबियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट कहती है प्रदूषित होकर भी गंगा जल को पवित्र मानने का रहस्य सालों पुराना है। टेस्ट के बाद देखा गया कि गंगा का पानी कई सालों तक खराब नहीं होता। गंगा को छोड़कर किसी भी नदी का पानी लंबे समय तक बोतल में रखा नहीं जाता। बाजार में आजकल पानी की ब्रांडेड बोतलों की भरमार है, लेकिन उसे सालों तक नहीं रखा जा सकता। हिंदू आख्यान कहता है गंगा धरती पर सीधे स्वर्ग से धरती पर उतरी है। गंगा का मिशन इंसानों को जीवन देना है। प्राकृतिक कहर या किसी अन्य वजहों से भले ही गंगा में अनगिनत लाशें बहा दी जाएं, लेकिन गंगा का पानी फिर भी स्वच्छ और पवित्र ही रहता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज होते हैं। ये एक प्रकार का वायरस है जो कि पानी में बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ने नहीं देता। गंगा का पानी हमेशा बैक्टीरिया फ्री होता है, इसीलिए इसका एक नाम सदा नीरा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बैक्टीरियोफेज प्रोटीन से बने होते हैं। जहां बैक्टीरियोफेज नहीं होते वहां बैक्टीरिया ज्यादा घातक होता है। वैज्ञानिकों ने माना है कि भारत की सभी नदियों में गंगा में बैक्टीरियोफेज की मात्रा सबसे अधिक है, इसीलिए ये खतरनाक बैक्टीरिया ना के बराबर होता है। यह होता भी है तो जल्द ही नष्ट हो जाता है। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो हजारों हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मार देते हैं। बैक्टीरियोफेज के अलावा गंगा में और भी कई रोग निवारक तत्व होते हैं। गंगा गंगोत्री से गंगा सागर तक देश के कई बड़े शहरों से होकर गुजरती है। हर शहर से गंगा में अलग अलग किस्म का कचरा प्रवाहित होता है। वैज्ञानिकों के दल ने यह भी पाया है कि कानपुर या ऐसे औद्योगिक नगरों के किनारे बहने वाली गंगा में खतरनाक किस्म के प्रदूषण डाले जाते हैं। बावजूद इसके पानी में निहित बैक्टीरियोफेज इसके दुष्प्रभाव को जल्द ही नष्ट कर देते हैं और गंगा निर्मल की निर्मल रहती है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में बताया है कि गंगा में केवल बैक्टीरियोफेज वायरस ही नहीं होते हैं, बल्कि पोर्टिब्रेडे, लैम्डा वायरस, रेट्रो वायरस के
पैप्लोमा वायरस और अल्फा पोलोमा वायरस भी होते हैं, जो मिलकर एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। गंगा और यमुना नदी के मिलन स्थल को संगम कहा जाता है। ये प्रयागराज में है। इसी संगम के तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। यहाँ स्नान करने की सबसे अधिक होड़ रहती है। इसका धार्मिक और पौराणिक महत्व भी है। ब्रिटेन के वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेनबरी हैंकिन ने आज से करीब 125 साल पहले संगम के पानी पर रिसर्च किया था। साल था 1896। हैंकिन ने ही गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। हैंकिन को इस बात की जानकारी पहले से थी कि भारत में गंगा जल को रोग निवारक के तौर पर भी जाना जाता है, जिसका वर्णन प्राचीन धार्मिक साहित्य में किया गया है। उनकी जिज्ञासा का आधार यह था कि आखिर गंगा स्नान को पाप से छुटकारा दिलाने वाला क्यों कहा जाता है। संगम पर कुंभ मेले में इतनी संख्या में लोग क्यों आते हैं। अर्नेस्ट हेनबरी हैंकिन ने गंगा और यमुना नदियों के पानी में एंटीसेप्टिक तत्व की मौजूदगी की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय नदियों में एंटीसेप्टिक पदार्थ नदी में ही बनता है। हैंकिन ने यह भी बताया कि गंगा का बिना उबाला हुआ पानी 3 घंटे से कम समय में हैजा जैसी बीमारियों के कीटाणुओं को मार देने की क्षमता रखता है। हैंकिन कैम्ब्रिज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फेलो थे। लंदन में प्रशिक्षण लिया था। उनका मानना था कि गंगा और यमुना नदियों के आसपास की आबादी को इन नदियों का पानी पीने से कभी हैजा नहीं हुआ। हैंकिन के अलावा गंगा के पानी को लेकर कई रिसर्च हुए। 1916 में फेलिक्स डी रेल ने और यूरोप के ही एक खोजी पत्रकार विक्टर मैलेट ने भी गंगा के बारे में लिखा। ये मृत्यु की नदी नहीं, जीवन की नदी है। ये जहरीली होकर भी पूजनीय है। हालांकि विक्टर मैलेट ने ये भी खोज किया था कि गंगा जल की प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे अब कम हो रही है। इसकी वजह गंगा का अत्यधिक प्रदूषित होना है। गंगा जल में कीटाणुओं को मारने की क्षमता पहले से कम हुई है। IIT रुड़की और CSIR ने गंगा जल में 20 से अधिक प्रकार के मारक तत्वों की पहचान की है, जो कि हैजा ही नहीं बल्कि टीबी, निमोनिया जैसे रोगों के कीटाणुओं से लड़ते हैं। NIRI के अनुसंधानकर्ता डॉक्टर कृष्ण खैरनार ने 50